आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या मुखिया जी सफिशिएंट नहीं थे कार्य करने के लिए जो आप मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं? जब जीतेबे तो अजय सिंह के जीतेबे, सरिता देवी कर कपड़ों जीतेबे। आप वार्ड सदस्य है ना? ग्राम सभा में आते हैं आप? हाँ, कितना बार ग्राम सभा में आते हैं? जब ग्राम सभा हो तब आ जाइए। जड़ा आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन है कि डीलर लोग धांधली किए हैं? किए हैं, बिल्कुल किए हैं। पंचायत है जो भौगोलिक स्थिति है, सरमाटांड रेलवे लाइन के दूसरी दिशा में है, पंचायत भवन दक्षिणी दिशा में है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सतरिया पंचायत के लगभग हर लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए कि सर आगामी चुनाव में आपको सतरिया पंचायत की जनता क्यों चुने और आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब लोग देखिए ताकि हमें यदि कोई गलती हुआ हो तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज मुखिया सीरीज में जयनगर प्रखंड अंतर्गत सतरिया पंचायत के मुखिया श्रीमती सरिता देवी और मुखिया प्रतिनिधि श्री अजय सिंह से मैं बात कर रहा हूं। उनके द्वारा मैं ये जानने का कोशिश करूंगा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का विकास किया और आगामी चुनाव के बाद किस तरह का विकास करने का प्लान है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे में अंगूठा का निशान किया हो उसे लाइक करें और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सारे जवाब यहाँ के मुखिया खुद देख करके यहाँ पे आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। मुखिया जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। सतरिया पंचायत के जनता के मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और हम आप मेरे दरवाजे में मेरे घर के पास आए हैं सतरिया पंचायत में, आपको मेरे हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैम, आप यहाँ की मुखिया हैं, आप महिला हैं, तो आपको सतरिया पंचायत में कार्य करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या आई क्या? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आई है। जो हम सारे काम किए हैं अच्छे से किए हैं। यहाँ से हम पूरा यहाँ आरंभ को सतरिया पंचायत और जितने मेरे गांव हैं, 6 गांव पड़ता है, 6 गांव में हम बहुत अच्छे से काम किए। मेरे अभी तक कोई बाधा नहीं हुआ है। मुखिया जी, ये आपका दूसरा टर्म है। आपको लगता है कि आपने जितने भी काम किए हैं अपने पंचायत में बिना किसी पक्षपात के बिना पक्षपात के जनता के काम किए हैं। मेरे यहाँ 24 घंटा जनता आते हैं, बिना पक्षपात के काम करते हैं। कोई पक्षपाती नहीं है। हम कहीं ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरा काम ये नहीं है। मेरा पूरा सतरिया पंचायत मेरा ही पंचायत है, मेरा गांव है। मैं अपने चारों तरफ सोचते हैं मेरा अपना घर है। हम अपने जान के ही पूरे में काम किए हैं। कोई पंचायत, कोई वार्ड में हम ऐसा कोई पक्षपाती भी नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा काम किए हैं। मैम, आप यहाँ 10 साल से मुखिया हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि अपने पंचायत के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो आपको दिल को सुकून देता है कि नहीं, अपने पंचायत में कोडरमा जिला में मैंने सबसे ये अच्छा काम किया है? मैं अपने कार्यकाल में इतने विकास किए हैं 11 साल में। सबके जैसे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो आते हैं बिन पास के मैं सेवा देती हूँ। मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मेरा जनता दोपहर शाम सुबह जब टाइम हो जब आते हैं, मैं किसी को आपस नहीं करती हूँ। मैं सबको सेवा देती हूँ, सबका सब काम करती हूँ अच्छे से। मेरे सतरिया पंचायत में अभी कोरोना काल में आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना परेशानी हुआ लोग को। उसमें जितना मुझे बना उतना हम अपने से काम किए और सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़ के काम किए। और घूमने का, जैसे मास्क बांटने का हुआ, सैनिटाइज बांटने का हुआ, ये सब घूम के हम लोग बांटे, देखभाल किए। मुझे जनता चाहती थी हम घूम घूम के चारों तरफ देखें। मुखिया जी, मैंने कोडरमा जिला के बहुत सारे पंचायत में मैंने मुखिया का इंटरव्यू किया है। मैक्सिमम मुखिया जो है पहला कार्यकाल समाप्त करने के बाद दूसरा कार्यकाल में वो हार गए। आप ऐसा क्या काम किए और आपकी जनता आपको यहाँ क्यों चाहती है कि आपको दोनों बार चुनाव जिताया है? देखिए भैया, अभी आप तो यहाँ आए हैं, देखिए हम तो किसी को भी बुलाए नहीं। देखिए आपके चैनल के माध्यम से देखिए मेरे लिए यहाँ ऐसे लोग आते हैं, हमेशा साइन करने के लिए हम बैठे रहते हैं। वार्ड सदस्य भी हैं और बाकी सब आते हैं, जैसे हम उस समय से खड़े रहते हैं। इन लोग से भी आप पूछ सकते हैं कि मतलब कैसे हैं मुखिया और 10 साल से क्या किए हैं नहीं किए हैं, वो इन लोग भी आपको बता सकते हैं।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमको अचानक से कुछ जनता मिल गए सदिया पंचायत के। हम इन लोग से जानने का कोशिश कर लेते हैं कि इनका अपने पंचायत में मुखिया जी का किस तरह से सहयोग रहता है, किस तरह से तत्पर रहते हैं। जाइए दादी, थोड़ा हमको ये बताइए, आप अचानक से आ गए हैं, मुखिया जी जो हैं आपकी पंचायत की, वो सब आप लोग के साथ में हमेशा खड़ा रहते हैं ना कोई दुख सुख में? हमारा मुखिया जो है सतरिया पंचायत के हैं, तो हमरा जैसे आई लदवेदवा ऐसे गराम है और टोला आराम को है। हाँ, 8 सदस्य है हमरा। 10 साल अभी 11 साल जा रहा है। इतना बढ़िया हमार मुखिया जो कैलके है, जो कोई पंचायत में मुखिया इतना नहीं कैलको है, उतना हमार मुखिया काम कैलके है। और उतना और फिर अभी समय में अभी यार है पंचायत, जब जीतेबे तो अजय सिंह के जीतेबे, सरिता देवी कर कपड़ों जीतेबे। हम 8 सदस्य हैं। आप वार्ड सदस्य है ना? ग्राम सभा में आते हैं आप? हाँ, कितना बार ग्राम सभा में आते हैं? जब ग्राम सभा हो तब जाइए, झड़ा फाड़ हो तब जाइए, सगरे की सब बात में जाइए। मुखिया जी ग्राम सभा जब करते हैं तो आपको मतलब बताते हैं कि आज ग्राम सभा है? हाँ और आप लोगों को बताते हैं, वार्ड में है उन लोगों को बताना, तो आप बताते हैं हाँ कि मुखिया जी और आप दोनों का सेटिंग तो नहीं है ना? ना, जब हमरा कह देती गे काकी बोलो ग्राम सभा हो, तो हम कोई जे बोलो जिहो हुआ हो ग्राम सभा, हुआ हो ग्राम सभा। अब यार की कही, मुखिया जी आपको कुछ सेटिंग किए हुए क्या? कुछ कमीशन वमीशन देते हैं क्या? ना है बापा, आप जो कमीशन नहीं कहियो कांचू। न कमीशन लथी न कमीशन दिए। आप सतरिया पंचायत से हैं? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? हमरा कौशल्या देवी है, घर कहाँ हुआ? आरा मुर्गो है। आपके जो मुखिया सरिता देवी जी हैं, हाँ, उनके कार्य सब किस तरह देखते हैं? अच्छा तरह से विकास करता है मुखिया जी। मुखिया जी कुछ कमीशन वगैरह देते हैं क्या? नहीं लेता है, नहीं देता है। हम जब भी आता है अधरात दिन सर, हम लोग का काम अच्छा से करता है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है, राशन कार्ड सब कुछ है, सब टाइमली? क्या मिले। और एक हमारे बीच एक नौजवान युवक हैं सदरिया पंचायत के ही। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विजय कुमार दास हुआ, घर कहाँ हुआ? आराम मुर्गो। आपकी मुखिया जो है वो काम कैसा कर रही हैं? बहुत अच्छा। जितना मुखिया हम भी घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, हर गांव घूमते हैं, लेकिन इस गांव की तरह मुखिया हम और गांव में नहीं देखते। सतरिया पंचायत की जो मुखिया हैं उनका मतलब क्या अच्छा काम करते हैं जो आप दूसरे पंचायत की मुखिया में नहीं देखते हैं? हर काम, कुछ भी काम हो, या छोटा हो या बड़ा हो या सरकारी हो या पर्सनल, कुछ भी काम हो, हम मुखिया जी से अगर कांटेक्ट करते हैं, दिन हो या रात हो, सब काम अच्छा से होता है। सिर्फ आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में किसी से पूछ लीजिए, हमसे पर्सनल नहीं पूछिए। जितना जनता है सदिया पंचायत में, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबसे पूछ सकते हैं कि मुखिया जी कैसे हैं। दोस्तों, ये जो 3 लोगों से मैंने पूछा, ये अचानक से आ गए थे। मैं अचानक से इन लोगों से पूछ लिया मुखिया जी को लेकर के कि किस तरह से इन्होंने कार्य किया है। दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैम, नवंबर दिसंबर में मुखिया का चुनाव प्रस्तावित है। 10 साल क्या ये सफिशिएंट टाइम नहीं है अपने पंचायत को विकास करने के लिए? और अगर आगामी चुनाव में यहाँ की जनता अगर चुनती है, चुने तो क्यों चुने? 10 साल में मैं बहुत सारा विकास किए हैं, ऐसा बात नहीं किए हैं। हम पहले चुनाव में जीते, बाकी हम लोग को 2 साल तो सीखने में लग गया, 2-2.5 साल। फिर हम लोग को ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग काम किए। जो 2.5 साल में वहाँ पे जो काम किए हैं वो जाके घूम के आप देख सकते हैं कि रोड, नाली और चबूतरा जो हमसे बना, इंदिरा आवास किए काम। फिर दूसरा चुनाव में जो जनता मुझे दूसरे में लाए चुन के, उस समय भी हम बहुत सारा काम किए। पंचायत भवन से आप लाखों मोदी घर तक देखिए जाके, पूरा इतना झरझर रोड था तो हम लोग सड़क बनवाए पूरा। बाकी यहाँ से पर जाके देवी मंडा के पास सतडीहा में जाने लायक रोड नहीं थी, वहाँ बनवाए। आप जाके अभी जाइएगा तो आप देख सकते हैं जाके, सतडीहा पंचायत के ऐसा रोड था, पंचायत भवन से लेके सतडीहा तक जाने लायक नहीं था। जब जाते तो आदमी कभी बरसात में तो जा ही नहीं सकते थे। उसमें हम जाके देखिए, आप इतना अच्छा से काम किए हैं जो अभी सब लोग जा सकता है, पैदल भी जाता है, गाड़ी से जाते हैं। देवी मंडप से लेके महेश मोदी के घर तक देखिए जाके, इतना ख़राब भी रोड था, उधर भी बनवाए। मंदिर नदी के पास, इधर से जाइएगा तो फाटक पड़ता है, नदी के पास वहाँ पे मंदिर बन रहा है, मंदिर के सामने चापाकल बनवाए।
शेड बनवाएं, चबूतरा बनवाएं, ये सब काम किए हैं। जनता मुझे तो चुनना चाहिए, चुनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भी फिर भी जनता अभी भी चुनेगी। आरा मुर्गों में भी बहुत सारा काम किए। पूरे हम सतरिया में जितने वार्ड हैं, 11 वार्ड है, 11 वार्ड में किए हैं काम। वार्ड सदस्य को बुला बुला के काम दिए हैं, ऐसा नहीं कि हम खुद से काम अकेले किए हैं। ग्राम सभा करने समय आप क्या करते थे? ग्राम सभा खुद से करते थे? नहीं, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि पेपर वर्क ग्राम सभा हो रहा है, तो आपका क्या है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब ग्राम सभा करते हैं, वार्ड सदस्य बुलाते हैं, पंचायत भवन में बैठ के ग्राम सभा होती है। चारों तरफ 4 में 11 वार्ड में जो होता है काम, बांट के हम काम देते हैं, सब लोग काम करते हैं, वार्ड वाले लोग। मुखिया जी, ये मेरा पर्सनल सवाल है, आप बता सकते हैं मुखिया का कार्य क्या होता है? मुखिया के कार्य होता है कि पंचायत में शांति व्यवस्था बनाना। मुखिया के कार्य होता है कि पंचायत में विकास करना। मुखिया का काम होता है पंचायत भवन में ग्राम सभा करके ग्रामीण में काम देना। ये सब काम अच्छे से करते हैं, सब लोग बैठ के मिल के बैठ बात करके काम करते हैं। दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं सतरिया पंचायत के मुखिया श्री सरिता देवी जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें। जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी व्यक्ति अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है, निष्क्रिय ना बने। अब मैं कुछ सवाल कर लेता हूँ मुखिया प्रतिनिधि अजय सिंह, क्योंकि ये मुखिया जी हैं, इनका सारा जो दौड़ धूप का काम होता है इनके प्रतिनिधि करते हैं। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या मुखिया जी सफिशिएंट नहीं थी कार्य करने के लिए जो आप मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य? जोहार झारखंड, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा लगा। जो प्रतिनिधि होने के नाते जो बोलने की मौका मिला है, ये आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मुखिया सरिता देवी जी जो हैं, उनको भी हमको सेवा करने के लिए भी मौका मिला है। और उसी के बीच में हम इन्हीं के माध्यम से जो है सो अपना पंचायत की सेवा भी करता हूँ। और इनके भी रेख देख के लिए कहीं जाने आने में थोड़ा लेडीज़ है, इसलिए जो है सो देहात क्षेत्र में तो ऐसा होता है। और हर देहात क्षेत्र में ऐसा लेडीज़ के साथ में उसका जेंट्स होना अनिवार्य होता है। अभी भी जो गांव के लेडीज़ जो हैं, वो कहीं भी आज के दिन और आज के समय में अकेले जाने से बड़ा नामुमकिन की बातें आती है, समस्या आती है। इस वजह से बहुत सारे सामना करना पड़ती है लेडीज़ लोगों को साथ में। सर, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके पंचायत में कुल कितने गांव हैं? हमारे पंचायत में 6 गांव हैं जो रेवन्यू में है। वो गांव हैं सतडीहा, सरमाटांड, लतबेधवा, नवादा, बड्डीहा और एक कचकनाल। उस और बेचिरागी गांव जो है हमारा आते हैं। एक है करनो सरनो, दूसरे बाद में लतबेधवा के सटा हुआ एक टोला है आरा मुर्गो, जो लतबेधवा विलेज में आते हैं। सर, आपको लगता है कि मुखिया जी यहाँ की सतडीहा पंचायत के 2 बार से मुखिया हैं, तो मुखिया के रूप में इनको क्या जनता यहाँ सफिशिएंट टाइम नहीं दी? और सफिशिएंट टाइम दी तो क्या आपको लगता है कि कोडरमा ज़िला में सतडीहा पंचायत का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है? कोडरमा ज़िला के हम तुलना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने पंचायत के ही तुलना कर सकते हैं कि जो हम अपने 10 साल में जो हम लोगों को 11वां साल चल रहा है, जिसमें 2010 में जब चुनाव हुआ उसमें लगभग 3 साल जो है सो ऐसी टाइम पास हो गया, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग वगैरह जो भी था बहुत सारे समस्या आई। कभी जो है से देवघर में ट्रेनिंग दे दी, कभी कोडरमा में 4 दिन 6 दिन की ट्रेनिंग दे दी, कभी रांची में 1 हफ्ता, मतलब इसी तरह से मतलब हम लोग 3 साल समय गुजर गया। हमको मिला 2010 से 2015 के बीच में मात्र 2 साल, और 2 साल में हम लोगों को जो फंडिंग आया और ज़्यादा फंडिंग नहीं आया। सरकार भी जो है सरकार भी जो है सो उलटफेर होते रहा, उसमें भी डिस्टर्ब हुआ पूरा पंचायतों को।
और जो फंडिंग आया हम लोगों को, वो हम लोगों बिल्कुल उस फंडिंग को जगह, समस्या वाली जगह, रास्ता को हमने बनाने का काम किए। सर ये मेरा सवाल जो है वो यूट्यूब का सवाल है, सोशल मीडिया का सवाल है कि आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत घोटाला हुआ है और इसमें मुखिया जी से ज़्यादा मुखिया प्रतिनिधि का हाथ है। इसमें आप कहाँ तक सच्चाई मानते हैं और किस तरह से आपने आवंटन किया, करवाया और किया सर? आपके चैनल के माध्यम से सतडिहा पंचायत के जनता से आप जानकारी भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिस्ट भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आवास में पैसा लेने का काम नहीं करते हैं, नहीं तो राशन कार्ड में लेने के काम करते हैं, और नहीं तो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन में। ये सारी समस्या जो है ये घोटाले नहीं, हम सहयोग जहाँ तक होता है मैं करने का भी प्रयास करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास लगभग हम 10 साल के दरमियान में हमने 100 से 125 प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं। राशन कार्ड लगभग कुछ ही लोगों को, लगभग हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज़रूर इतना बता सकता हूँ, करीब 1000 कार्ड से ऊपर हमारा पंचायत में कार्ड बना हुआ। लाल कार्ड भी बना, उसके बाद में बीच में फिर लाल कार्ड बना, उसके बाद में अभी फ़िलहाल 135 जो ग्रीन कार्ड बना, उसका भी हम लोग पंचायत भवन में वितरण ग्राम सभा के माध्यम, जिसकी नाम आया था उसको बुला के हमने वितरण किया। कोई भी एक ग्रीन कार्ड वाला मुखिया जी के प्रति में, चाहे पेंशन के विषय में, चाहे तो प्रधानमंत्री के विषय में, कोई भी नहीं कर सकता है कि जो है सो मुखिया जी पैसा लिए हैं, और ऐसा काम हम नहीं करते हैं। जब मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो मुझे ये पता चला कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पे तो पैसा का निकासी किया गया है, बट एक्चुअल में वो चीज़ प्रधानमंत्री आवास बना नहीं है। इसके बारे में आप जवाब देना चाहेंगे कि मुखिया जी जवाब देना चाहेंगे? नहीं, हम ही जवाब दे देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है हमारे यहाँ, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है हमारे जानकारी में। अगर आप बता रहे हैं तो ऐसा होता नहीं है। अभी आपको बताना चाहता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से मैं भेजना चाहता हूँ कि सतडिहा पंचायत में करीब जो ये सब मैसेज आ रहा है बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि चुनाव जो है आप को देख रहे हैं, खुद लोग देख रहे हैं, किसी तरह से जनता के भ्रमित करने के भी साजिश करते हैं। जो भी चुनाव में आएंगे, जनता के बीच में किसी प्रकार का बहुत सारी समस्या को मतलब उलट पुलट करने की काम करते हैं और भयभीत करता है जनता के बीच में। हम स्वस्थ है, स्वच्छ रखेंगे, और पूरा सतडिहा पंचायत के मेरा वादा है, विश्वास आपको दिलाता हूं आपकी चैनल के माध्यम से जनता को, कि मेरे जैसा प्रतिनिधि जो हम आज तक 11वां साल चल रहा है, मैं सारी जनता से जानकारी में देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि मैं स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहता हूँ सतडिहा पंचायत का, और पूरा विश्वास में दिलाता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से जनता को कि आज तक 11 साल में किसी तरह से किंतु परंतु नहीं हुआ, और मेरा जनता के प्रति और जनता मेरे प्रति में सहयोग करने के पुरजोर 11 साल सहयोग करने का प्रयास किया। उसके लिए मैं जनता से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ कि मेरा जनता जो है बहुत सहयोग किया है, और हर काम में मेरा सहयोग, में ग्राम सभा का हो या चाहे तो कोई भी सभा हो, आम सभा हो, हमारा पुरजोर जो है सो हमारा सहयोग मिलता है। और मैं आभारी करता हूँ जनता भाइयों से, माता बहनों से, भाई दोस्तों से, कि मेरा पूरा सहयोग मिलता है। सर चलिए, ये तो सतडिहा पंचायत की जनता बताएगी कि कितना आप सहयोग करते हैं कि नहीं सहयोग करते हैं। जैसा मुझे पता चला, मैंने आपसे सवाल कर लिया सर। जैसा कि सर आपने बताया, मुखिया जी ने भी बताया कि इन्होंने बहुत कोशिश किया अपने तरफ से अच्छा काम करने के लिए। जो एक मेरा ये सवाल है सर, ये आपका ही पंचायत नहीं, ये सारे पंचायत की कहानी है सर। सारे पंचायत में मैं देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ,
ये राशन कार्ड में जिसको लाल कार्ड होना चाहिए उसको सफ़ेद कार्ड, ग्रीन कार्ड, जिसको राशन कार्ड लाल कार्ड नहीं होना चाहिए उसको लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए सर, हम लोग जो है सो यहाँ पे जो हमारे जनता भाई, गरीब भाई जो है सो जब ऑनलाइन कराता है तो उसमें 2-3 ऑप्शन आता है, और जो ऑनलाइन जो कराता है कोई अंत्योदय करा दिया, पीला कार्ड करवा देता है, कोई लाल कार्ड करवा देता है, और कोई ग्रीन कार्ड करवा दिया। तो ये जो फिलहाल में अभी ग्रीन कार्ड आया हुआ है, नहीं तो जो सारे लोग जो हैं लाभुक, जो हमारे गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों जो है सो लाल कार्ड के लिए अप्लाई किया, और अब जो है सो आगे है ग्रीन कार्ड। अब बताइए उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार के जो है माध्यम से वो उसकी जो है व्यवस्था, वो अपना व्यवस्था करके भेज। डीलर लोग हैं उन लोग बहुत घोटाला करते हैं, बहुत धांधली करते हैं। मुखिया जी तो अपना वक्तव्य रख चुकी हैं उस चैनल के माध्यम से। मैं जानना चाहूँगा प्रतिनिधि के रूप में, जो आपके क्षेत्र में राशन कार्ड डीलर कितने हैं और इसमें कितना सच्चाई है कि उन लोग है सो धांधली करते हैं राशन कार्ड देने में? हमारे पंचायत में 6 डीलर हैं, और डीलर लोग जो है सो अब जो है, पहले की बात है, हम 2010 में कुछ हम लोग भी बाहर में रहते थे, लेकिन उतना जानकारी हम लोगों पंचायती राज के अनुमान नहीं था। ये बिल्कुल सत्य है, पूरा जनता लोग जानता है कि सही बात है कि जनता लोग को वाकिफ़ है कि इस विषय में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करना पड़ा हमको शुरुआत में दौड़ में, लेकिन फिर भी अब की दौड़ में कोई बच नहीं पाएगा, ये मेरा गारंटी है। और हम आपके माध्यम से भी जानकारी जनता के देना चाहता हूँ। मतलब ये मानते हैं कि डीलर लोग धांधली किए हैं? किए हैं, बिल्कुल किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी आवेदन मेरे पास नहीं आया हुआ है किसी लाभुक के अनुकूल या जनता के अनुकूल जो उस पर हम कार्रवाई करने के रखें। बोलने के लिए खाली मुंह से बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कहीं मान के चलिए जनता बोल भी रहा है तो कहिए ठीक है, आप लिख के दीजिए हमको, और उस पर हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। मैं तो बार बार ये बात बोलता है, आज भी मैं आपकी चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर डीलर, जन प्रणाली दुकान कोई भी अगर गलत करता है तो हमको लिखित रूप से दे, बिल्कुल कार्रवाई होगा, निश्चित होगा, उसको रद्द भी किया जाएगा, चाहे जो भी होगा उसके लिए हम तत्पर। पंचायत है जो भौगोलिक स्थिति है, सरमाटांड रेलवे लाइन के दूसरी दिशा में है, पंचायत भवन दक्षिणी दिशा में है, तो वहाँ के जनता को साधन के लिए आपने कुछ सोचा है सर, या वो रेलवे फाटक होकर के ही आने का ही सिस्टम बना रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत तकलीफ़ें तो हुई है, काहे कि रेलवे फाटक से वृद्धा विधवा बहुत सारी जनता आने में बहुत कष्ट होता है। ये तो भगवान से मैं शुक्र गुजार हूँ कि आज तक किसी प्रकार के शायद घटना नहीं घटी है पंचायत भवन आने में, लेकिन फिर भी बहुत कठिनाई तो होता है रेलवे के फाटक को पार करना और मेरा पंचायत भवन में आने का। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सो ब्रिज के लिए भी व्यवस्था हो रही है, करीब 6 महीना साल भर के अंदर में, 6 महीना 8 महीना के अंदर में लगभग ओवर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगी और वहाँ की जनता की सुविधा निश्चित तौर पर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके कुछ भी और भी सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नेक्स्ट टाइम आ करके यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया जी से मैं आपका सवाल रखूँगा। सारे सवाल तो मैं एक साथ में नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सतरिया पंचायत के लगभग हर लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए कि इनके मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि ने किस तरह से काम किया है। और हर लोगों का सवाल कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं फिर से आके सवाल पूछ सकूं कि सर आगामी चुनाव में आपको सतरिया पंचायत की जनता क्यों चुने और आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव इसलिए हमको लोग जिताने के लिए इच्छुक रहते हैं कि आज तक 11 साल होने के बावजूद भी फिर जिताने का जो है निर्णय ले रहा है जनता, और इसलिए ले रहा है कि आज तक किसी प्रकार का लोगों को ये नहीं लगा कि मुखिया जी जो हैं मुखिया जी हैं। वो यही जनता सोचती है कि मेरा भाई है
जब भी जाते हैं 24 घंटा उस सेवा देने का काम करता है। चाहे मुखिया जी हो, ये चाहे मुखिया जी प्रतिनिधि हो, मैं किसी भी प्रकार का कभी भी जनता के दिक्कत और सामना करने की किसी प्रकार का नौबत नहीं आया आज तक। और मैं जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि चुनाव है, चुनाव में भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ है, स्वच्छ है और स्वच्छ आप लोगों को रखने का प्रयास करते हैं। और मैं पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर पुनः हमको चुनाव जिताने की जरूर जिताएगी, पूरा पूर्ण विश्वास है। नमस्कार, मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आज तक मेरा 11 साल मुखिया बनने में हो गया। आज तक कोई, मैं जो हमको वोट दिया हो उसको भी और जो नहीं दिए हैं उनको भी कभी किसी पे हम भेदभाव नहीं किए हैं और ना जाति पाति पे भेदभाव किए हैं। हमको कहीं भी जाना होता है सबके यहाँ जाके बैठते हैं, बात करते हैं, जो होता है वो भी कर, नाश्ता पानी जैसा होता है वो सब भी करते हैं। ऐसा कोई हम बात नहीं करते हैं, किसी का भेदभाव तो नहीं मानते हैं। मैं इसीलिए जनता से अपील करना चाहती हूँ, पूर्ण विश्वास भी करती हूँ कि मुझे जनता चाहेगी और जिताएगी। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जो कोई भूल हुआ हो हमसे उसको इग्नोर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब लोग देखिए, ताकि हमें यदि कोई गलती हुआ हो तो बताइए, नीचे आप लिखिए और उसको लाइक कीजिए, ताकि हमको यदि कोई गलती हुआ होगा तो उसको हम सुधार करेंगे और सुधार की कोशिश करने के काम करेंगे।